नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओपिनियन बिहार। बिहार में राजनीति के साथ साथ जमीन से जुड़े मामलों की चर्चा हमेशा गर्म रहती है। यहाँ पर जमीन के झगड़े, नकली कागजात और कब्जे की खबरें आए दिन सुनने को मिलती है। कई लोग थोड़े से लालच के लिए जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और फर्जी कागज बनाकर उसे अपना बनाने लगते हैं। ऐसे मामलों से आम लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। कभी कोई गरीब आदमी अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदता है और बाद में पता चलता है कि उसी जमीन पर किसी और का दावा है। वजह होती है फर्जी कागज या भू माफिया का दबदबा। अब बिहार की नीतीश सरकार ने इस समस्या पर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली। सरकार ने साफ कहा है कि अगर किसी भी मामले में फर्जी जमीन के कागज मिलते हैं तो उसे केवल एक साधारण विवाद की तरह नहीं देखा जाएगा, बल्कि उस पर क्रिमिनल केस यानी आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। यानी जमीन के नकली कागजात बनाने वाले या उनका इस्तेमाल करने वाले को अब जेल भी जाना पड़ सकता है। नीतीश सरकार का कहना है कि भू माफिया बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। ये लोग फर्जी दस्तावेज तैयार करवा कर या फिर बलपूर्वक किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। कई बार बेगुनाह लोग वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन न्याय मिलने में देर हो जाती है। अब सरकार का मानना है कि अगर ऐसे मामलों को क्रिमिनल केस माना जाए तो इससे भू माफिया के हौसले पस्त होंगे और आम जनता को राहत भी मिलेगी। इस फैसले के तहत अगर पुलिस को किसी जमीन से जुड़े मामले में फर्जी कागज मिलने का शक होता है तो उसकी गहन जांच पड़ताल होगी। अगर जांच में साबित हो गया कि कागज फर्जी है तो सीधे सीधे आरोपी पर अपराधी की तरह मुकदमा चलेगा। खास बात यह है कि यह कार्यवाही भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत होगी। इसका मतलब यह है कि अब जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े को चोरी, धोखाधड़ी या अन्य अपराधों की तरह माना जाएगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं। बता दें आपको, विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारियों, एसपी और एसएसपी को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे जमीन से जुड़े दस्तावेजों को अपडेट कराने और उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। इसका मकसद यह है कि कोई भी व्यक्ति भविष्य में फर्जी कागज का सहारा लेकर लोगों को ठग ना सके। सरकार का मानना है कि जब तक जमीन से जुड़े दस्तावेज पारदर्शी तरीके से आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे तब तक फर्जीवाड़ा पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए विभाग लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। ऑनलाइन म्यूटेशन, डिजिटल रिकॉर्ड, जमीन की नकल तुरंत उपलब्ध कराने जैसी व्यवस्थाएं इसी का हिस्सा है। बिहार में जमीन से जुड़े मामले इतने गंभीर है कि कई बार छोटे छोटे विवाद बड़े झगड़े और खून खराबे तक पहुंच जाते हैं। लोग अदालतों में वर्षों तक फंसे रहते हैं। लेकिन अब सरकार के इस नए कदम से उम्मीद की जा रही है कि न केवल भू माफियाओं पर लगाम लगेगी बल्कि आम लोगों को भी न्याय जल्दी मिलेगा। इस पूरे फैसले के पीछे नीतीश सरकार का राजनीतिक पहलू भी देखा जा रहा है। चुनावी मौसम में ऐसी घोषणाएं सरकार के लिए जनता का भरोसा जीतने का साधन बन जाती है। जमीन से जुड़े विवाद हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करते हैं, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या फिर मिडिल क्लास परिवार। ऐसे में सरकार का यह कदम सीधा आम लोगों के हित से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। लोगों के मन में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई इस फैसले से भू माफिया पर पूरी तरह रोक लग पाएगी, क्योंकि पहले भी कई बार कानून बने लेकिन उनका असर उतना ही दिखाई नहीं देता है। इस बार फर्क यह है कि अब इसे एक साधारण सिविल केस नहीं बल्कि क्रिमिनल केस माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि आरोपी को न केवल जमीन छोड़नी होगी बल्कि उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इससे भू माफियाओं के लिए जमीन पर कब्जा करना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। और बता दें आपको कि इस फैसले के बाद लोगों को अपनी जमीन और संपत्ति को सुरक्षित रखने का भरोसा भी मिल जाएगा। सरकार का कहना है कि अगर कोई जमीन खरीदता है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति फर्जी कागज लेकर सामने आता है तो कानून उसकी तुरंत जांच करेगा और दोषी पाए जाने पर उस पर आपराधिक मामला चलेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला एक तरह से बिहार के सामाजिक ढांचे के लिए भी जरूरी है। जमीनी झगड़े अक्सर रिश्तेदारों और परिवारों में भी होते हैं। भाई भाई के बीच झगड़े में भी कई बार फर्जी कागज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अब ऐसे मामलों को क्रिमिनल केस माना जाएगा तो लोग फर्जीवाड़े से बचेंगे और असली मालिक को उसका हक जल्दी मिल पाएगा।